साइबर फॉरेंसिक्स को लेके काफ़ी इंक्वायरी आ रही है कि साइबर फॉरेंसिक्स है और जो इस प्रकार के बाकी लोग हैं जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो आपकी किस प्रकार मदद कर पाएँगे? वो कैसे हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो पाएँगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइबर क्राइम है, वो साइबर क्राइम में हम एक चीज़ हमको समझना पड़ेगी कि हम लोग अवेयरनेस के नाम पर बहुत ज़्यादा भय कारित कर रहे हैं और लोग उस भय को बिलियन डॉलर ऑफ इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वही जो है ना सॉफ्टवेयर वाला एंटीवायरस बना रहा है, वही वायरस बना रहा है। तो ये दुकान कहीं ना कहीं अपन को बंद करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमने दो बहुत पावरफुल मॉड्यूल्स बनाए हैं। एक मॉड्यूल बनाया है साइबर सिक्योरिटी का, जो हमारे डाटाबेस को जो है ना पूरी तरह से जो है ना सिक्योर करेगा और उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तरीके के ढेर सारे प्रोविजंस होंगे। पूरे डाटाबेस को 7 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। और बैकएंड पे जो थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करेगा उसको जो है वो उसके पूरे डिजिटल एविडेंस लगातार कलेक्ट करता रहेगा और जैसे ही उसका पाप का घड़ा भरेगा उसको वो जेल जाने की पूरी तैयारी कर देगा। हमने जो इसके लिए नेशनल अथॉरिटी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस अंडर 65C लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 बनाई है, उसमें हमने ये दो बहुत बड़े प्रावधान किए हैं। एक तो प्रावधान ये किया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम से छिड़खानी करने की कोशिश करता है तो उसको जो है ना 7 साल की सजा होगी। उसके बेल प्रोविजन जो है ना बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे और चूंकि बैकएंड इंजन ऑलरेडी सभी एविडेंस इकट्ठा कर रहा है तो उसको प्रोसिक्यूट करना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा। तो हमारे टेक्नोक्रेट इस तरीके के जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आगे चल के जो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, हम गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि वो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल बदले। यदि कोई व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है तो उसकी पूरी आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ हैंडशेकिंग ही कैप्चर हो जाना चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चूंकि वो आइडेंटिटी ऑलरेडी सिटिंग विद मी, तो कोई आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तीसरा प्रॉब्लम जो होता है कि कई बार जो है ना एनिमी कंट्री में लोग आप बैठे हुए हैं और वो वहां पर जो है उनके प्रेशर में रह के हमको जोखिम पहुंचा सकते हैं, तो हम उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो है प्रोविजंस रखेंगे जिससे कि किसी तरीके की मास्किंग, किसी तरीके की जो टेक्निकल ग्लिच है उसका वो फायदा ना ले पाए। ये तो हुआ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है ना साइबर इन्वेस्टिगेशन पे भी काम कर रहा है और साइबर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही आसान काम है। अभी चूंकि पुलिस चीज को समझती नहीं है इसलिए हम विवेचना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए कोई यदि ओटीपी क्राइम कर रहा है तो अब इतनी अवेयरनेस के साथ लोग आसानी से मूर्ख नहीं बनते हैं। तो जब वो हजारों लोगों को फोन करता है, हजारों लोगों को अटेम्प्ट करता है, तब एक आध को मूर्ख बना पाता है। यदि जो और ये अटेम्प्ट भी अपने आप में क्राइम है, तो यदि हम अटेम्प्ट को ही एंटरटेन कर लें तो असली अपराध करने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। और इसको करने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान लोग नहीं है। जैसे ओटीपी क्राइम जो है जनरली झारखंड में बैठे हुए 10वीं 12वीं पास या फेल बच्चे जो है बैठे हुए हैं, उन्होंने डार्क नेट से या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कुछ पैसे घूस दे के जो है ना उनसे डाटा ले लिया है और वो उन्होंने कुछ फोन इसीलिए रखे हैं कि वो क्रम से नंबर लगाते जाते हैं और जो मूर्ख बन जाए उसको मूर्ख बना ले। उनको पकड़ना इतना आसान काम है लेकिन पुलिस तो भी नहीं करती है। तो सिस्टम उनको उस तक पहुंचने में मदद करेगी, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में मदद करेगी और उसको पकड़ने की मदद करेगी। क्योंकि इस सिस्टम ने तो ठेका लेके रखा है, चाहे वो बाहुबली हो चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो, उसको पकड़वाने की, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए, उसके साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, और उसको उससे ऊपर कोई बड़ा व्यक्ति होगा नहीं। अब आप दूसरे तरीके की क्राइम देख लीजिए, चाहे आपके पास एक ईमेल आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि शासकीय तरीके से आई है, स्पूफिंग इसको कहते हैं, और वो आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसी जो है ना मेल कितने लोगों के पास आ रही है, हजारों और लाखों लोगों के पास आ रही है, उनमें से कुछ लोग मूर्ख बनते हैं। तो यदि इस अटेम्प्ट की वाले में ही वो आसानी से जो हमने आपको बताई है वो रिपोर्ट कर पाएंगे तो बैकएंड इंजन इनके एविडेंस खोजने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनको बहुत जल्दी प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। तो
जब वो जो ना बिना क्राइम किए जब नेट फेंकने पे ही उनको हम अंदर बंद कर देंगे तो साइबर क्राइम जो है ना एक कल बहुत ही दुर्लभ चीज हो जाएगी। मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी जो ना इंश्योरेंस कंपनी है, दे शुड कम एंड ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो रहा है। आप यदि हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो हम इस काम को बहुत द्रुत गति से कर पाएंगे और इसमें आपका सीधा फायदा जुड़ा हुआ है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से ऐसी सभी एजेंसियां जो कि ये साइबर क्रिमिनल्स के कारण जिन्हें बहुत लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है या उनको अपनी प्रतिष्ठा भी खोना पड़ रही है, तो वो ज्वाइन करें। उनके ही दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम वो मॉड्यूल्स डेवलप कर पाएंगे जिनको हम सर्टेनिटी के साथ, जब वो नेट ही फेंक रहे हैं, नेट फेंकते ही उनको हम अपने सपेटे में ले लेंगे। ये बहुत आसान काम होगा मेरे लिए, ये बहुत ही छोटा काम होगा मेरे लिए, और हमारी पुलिस और जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही वो हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर उनको पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि उन्हें बदले में रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो ये बहुत ही लाभ का सौदा होने वाला है, बहुत ही अच्छा सौदा होने वाला है, और भगवान जो है हमारे सभी वॉलंटियर्स को, सब पूरे देश के सभी नागरिकों को छप्पड़ फाड़ के देने वाला है।